वेलकम टू विशाल जूली। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस, जो कि बीएससी मैथ्स के पार्ट 3 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये पार्ट 3 में जो पेपर 8 होता है उसमें पूछा जाता है। यानी कि पेपर 8 में आपको सिर्फ एक ही बुक पढ़ना होता है जिसका नाम होता है न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में से टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सिर्फ आप एक बुक को पढ़ के 100 मार्क्स ला सकते हैं पेपर 8 में। तो इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल का मतलब होता है नंबर से, मतलब नंबर पे एनालिसिस करना है। मान लीजिए जैसे हम पढ़ रहे हैं कि 2 + 3, तो सबको पता है 2 + 3 5 होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि 2 और ये 3, ये दोनों नंबर था ना, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के टर्म में न्यूमेरिकल डाटा। देखिए इस दोनों नंबर को हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल डाटा। ये जो होता है ना प्लस, जो बीच में साइन लगा है, इसको बोला जाता है ऑपरेटर। और ये जो होता है ना 5, इसको बोला जाता है न्यूमेरिकल रिजल्ट। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें न्यूमेरिकल डाटा के बीच में हम ऑपरेटर को यूज करते हैं, कोई ऑपरेशन लगाते हैं, और जिससे हम लोग को क्या मिलता है, न्यूमेरिकल रिजल्ट मिलता है। तो ऐसे ही जैसे मान लीजिए हम लोग अगर बोल रहे हैं 4 डिवाइड मान लीजिए 2 बोल रहे हैं, तो कितना आता है 2। तो यहाँ पे देखिए ये जो दोनों नंबर हैं जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया था, इस दोनों नंबर को हम लोग न्यूमेरिकल डाटा बोलते हैं। ये जो लास्ट में रिजल्ट आ गया इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल रिजल्ट। और ये जो डिवाइड का साइन है ना, ये होता है ऑपरेटर। यानी कि दो नंबर के बीच में एक ऑपरेटर लगेगा, तब जाके क्या होगा, कुछ रिजल्ट आएगा। सेम वैसे ही मान लीजिए कि अगर हमें दिया हुआ है डिफ्रेंशिएशन करने के लिए, जैसे d/dx दिया हुआ है x² का, तो अगर x² का डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है तो x² का डिफ्रेंशिएशन सबको पता है 2x होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ऑपरेटर लगा, यहाँ पे भी न्यूमेरिकल डाटा दिया हुआ था। देखिए ये जो है हमारा x² जो हमें यूज करके क्वेश्चन सोल्व करना था, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, न्यूमेरिकल डाटा। ये जो होता है हमारा d/dx, ये क्या है मेरा ऑपरेटर। जो x² है मेरा, ये क्या है, न्यूमेरिकल डाटा। और ये यहाँ पे कुछ ऑपरेटर लगाए हैं, यहाँ पे कुछ ऑपरेशन लगाए हैं। d/dx क्या है, ये बेसिकली हमारा ऑपरेटर। और ऑपरेटर जब लगाए हैं तो कुछ ना कुछ मेरा रिजल्ट आया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल रिजल्ट। यानी कि बेसिकली आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कोई भी न्यूमेरिकल डाटा दिए हुए, उसमें कुछ ऑपरेटर लगाए हैं, कुछ ऑपरेशन लगाए हैं, और उससे हम लोगों को न्यूमेरिकल रिजल्ट आ गया। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, तो इसका अगर डिफिनेशन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग साथ साथ आप लिखते चलिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग न्यूमेरिकल रिजल्ट, यहाँ पे न्यूमेरिकल रिजल्ट जो फाइंड करने का प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग न्यूमेरिकल रिजल्ट फ्रॉम गिवन न्यूमेरिकल डाटा। जो आपको न्यूमेरिकल, जैसे देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल डाटा दिया था ना x², तो इससे हम लोग जो रिजल्ट फाइंड करते हैं फ्रॉम गिवन न्यूमेरिकल डाटा बाय द मेथड ऑफ कंप्यूटेशन। अब आप बोलेंगे कि कंप्यूटेशन, बाय द मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ये क्या होता है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। बाय द मेथड ऑफ कंप्यूटेशन इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस। देखिए क्या लिखा हुआ है डिफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग न्यूमेरिकल रिजल्ट फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है, किससे, फ्रॉम गिवन न्यूमेरिकल डाटा, जो डाटा दिया हुआ है उससे। जैसे यहाँ पे डाटा दिया हुआ था 2 और 3, दोनों से जो न्यूमेरिकल रिजल्ट जो फाइंड हुआ है, इस पूरे फाइंड करने का प्रोसेस
कौन से मेथड से? बाय द मेथड ऑफ कंप्यूटेशन। मेथड ऑफ कंप्यूटेशन का मतलब होता है कि हम यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू रखे थे और उसको कंप्यूट करके निकाले हैं। बेसिकली देखिए, कंप्यूटर क्या होता है? कैलकुलेटर होता है जो कैलकुलेट करके निकालता है। सेम वही चीज़ मेथड ऑफ कंप्यूटेशन करने का मतलब मेथड ऑफ कैलकुलेशन होता है। तो कोई भी गिवन न्यूमेरिकल डाटा से अगर हम लोग मेथड ऑफ कैलकुलेशन या फिर मेथड ऑफ कंप्यूटेशन को अप्लाई करते हैं और उससे हम लोग को कुछ न्यूमेरिकल रिजल्ट मिलता है तो उसको न्यूमेरिकल एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब देखिए, ऐसे देखिए यहाँ पे हमें अगर कुछ दिया रहेगा तो न्यूमेरिकल डाटा दिया है, ठीक है, चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिए, सब में गौर कीजिए। यहाँ पे 4 और 2 था, ठीक है, यहाँ पे x² था, यहाँ पे 2 और 3 था, मतलब कुछ डाटा दिया हुआ था, ठीक है। उसमें चेंज क्या हुआ है? चेंज यहाँ पे हुआ है ऑपरेटर। देखिए यहाँ पे प्लस ऑपरेटर था, यहाँ पे डिवाइड था, यहाँ पे क्या था? dy/dx यानी कि डिफरेंशियल ऑपरेटर था, डिफरेंशिएशन करना था। यानी कि ऑपरेटर जो होता है ना, अलग अलग तरह का हो सकता है। तो बेसिकली अब इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो आता है ना, वो क्या आता है? ऑपरेटर। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम लोग कैसे क्या करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग 3 चीज़ करते हैं, 3 काम करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग कुछ इनपुट देते हैं। इनपुट में क्या? जैसे यहाँ पे देखिए x² क्या किए, कोई क्वेश्चन में इनपुट रख दिए। हो सकता था हम डिफ्रेंशिएशन करने के लिए y रख देते या फिर कोई भी डिफ्रेंशिएशन करने के लिए कुछ भी रख देते, उसको हम लोग इनपुट बुलाते हैं। और इनपुट को ही बेसिकली न्यूमेरिकल डाटा बुलाता है, ठीक है। उसके बाद इनपुट के बाद हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे? एल्गोरिदम। एल्गोरिदम एल्गोरिदम का मतलब होता है कि मेथड। एल्गोरिदम मीन्स मेथड, या फिर हम कह सकते हैं क्या कि एल्गोरिदम क्या होता है? कुछ ना कुछ ऑपरेशन होता है। जैसे यहाँ पे ऑपरेशन है वही देखिए। उसके बाद लास्ट में हम लोग को क्या मिलता है? लास्ट में हम लोग को इनपुट देने के बाद आउटपुट मिलता है। आउटपुट मिलता है, या फिर हम उसी को क्या बोलते हैं? रिजल्ट, या फिर न्यूमेरिकल रिजल्ट बोलते हैं। रिजल्ट या फिर न्यूमेरिकल रिजल्ट जो यहाँ पे लास्ट में हम लोग को मिला है। मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू दिया होता है, उसमें कुछ ऑपरेशन लगाते हैं और उससे लास्ट में हमें क्या मिलता है? कुछ न्यूमेरिकल रिजल्ट मिलता है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस में 3 बेसिक चीज़ होता है। ये तीनों चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इनपुट देते हैं, एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं और उससे क्या होता है? कुछ ना कुछ हमको आउटपुट मिलता है। हमेशा यही काम होगा, ठीक है। बाकी आपने शुरू में ही क्लास 3-4 में पढ़ा होगा कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड 4 तरह का ऑपरेशन होता है, तो वो तो होता है, वो सब हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। बीएससी मैथ में तो स्टैंडर्ड चीज़ पढ़ेंगे हम। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। जो ऑपरेटर होता है ना, कितने तरह का होता है? टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर जो होता है वो कितने तरह का होता है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को अब आगे पढ़ना है। इसमें सबसे पहला टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में सबसे पहला जो आता है वो क्या होता है मेरा? डिफरेंशियल ऑपरेटर। साथ साथ आप लोग लिखते चलिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है ये मैंने आपको अभी समझाया है। क्या होता है समझ लीजिए। डिफरेंशियल ऑपरेटर कहने का मतलब कि कोई भी नंबर, कोई भी हमें वैल्यू दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जो डिफरेंशिएट करता है ना जो ऑपरेटर, उसी को डिफरेंशियल ऑपरेटर बुलाता है। यानी कि dy/dx को क्या बोला जाएगा? डिफरेंशियल ऑपरेटर, क्योंकि यही ना यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहा है। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर को देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। डिफरेंशियल ऑपरेटर को हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। कहीं पे भी आपको क्वेश्चन में ऐसे dy/dx नहीं दिया रहेगा, ठीक है। ये हम लोग क्लास 11-12 तक पढ़ते थे कि हम लोग को dy/dx दिया रहता था। यहाँ पे आपको क्या दिया रहेगा? यहाँ पे आपको कुछ ऐसे दिया रहेगा d। जैसे आपको ऐसे दिया रहेगा, देखिए सबसे पहले मान लीजिए दिया हुआ है d ऑफ f(x), यानी कि क्या है कि f(x) का डिफरेंशिएशन निकालना है। d ऑफ f(x) का मतलब होता है कि dy/dx ऑफ f(x). सेम वही चीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे बस उसका नाम चेंज कर दिया है। और इसका वैल्यू क्या आएगा? हम जानते हैं f(x) का डिफरेंशिएशन क्या होता है? f'(x) होता है। यानी कि d ऑफ f(x) डिफरेंशिएशन जो होता है वो किसके बराबर आएगा? f'(x) के बराबर आएगा। ये आपको याद रखना है कि डिफरेंशियल ऑपरेटर को हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं। जैसे देखिए, अगर एग्जाम्पल में आपको बताऊं तो एग्जाम्पल में ऐसे आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में
जैसे दिया हुआ है डी ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 2x होता है। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो पहला ऑपरेटर क्या था, डिफरेंशियल ऑपरेटर। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे, जिसका नाम है इंटीग्रल ऑपरेटर। देखिए नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है वो क्या है, इंटीग्रल ऑपरेटर। इंटीग्रल ऑपरेटर, अब समझिएगा इंटीग्रल ऑपरेटर क्या होता है, बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, ठीक है। ये सब जो ऑपरेटर जो आप पढ़ रहे हैं अभी बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, लेकिन अगर ये चीज़ आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा। बस पढ़ने का मेन उद्देश्य है कि यही चीज़ आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग को थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखिएगा, क्योंकि 6-7 क्लास के बाद आपको धीरे धीरे जो भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब बनना शुरू हो जाएगा। शुरू का जो 6-7 क्लास होगा वो सब बेसिक क्लास होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहला सेकेंड नंबर पे हम लोग ऑपरेटर जो पढ़ रहे हैं इंटीग्रल ऑपरेटर। सबसे पहले इसको लिखिए, इंटीग्रल ऑपरेटर को जो डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई 1/d। अब देखिए, आप तो जानते हैं डिफरेंशिएशन का एकदम उल्टा होता है क्या, इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, तो इंटीग्रेशन को कैपिटल 1/D से, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1/d और fx लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ fx है 1/d, यानी कि इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन को हम लोग 1/d से डिनोट करते हैं, इंटीग्रल ऑपरेटर को 1/d लिखते हैं। तो 1/d अगर fx कहीं पे आपको लिखा है, इसका मतलब है fx का इंटीग्रेशन, और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो बस ये चीज़ आपको याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए ऐसे लिखा हुआ है 1/d ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/d ऑफ एक्स स्क्वायर का कहने का मतलब है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, x³/3, इतना ही ना होता है, x³/3। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया आंसर, ठीक है। ये था हमारा इंटीग्रल ऑपरेटर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर ऑपरेटर। थर्ड नंबर में देखिए ये मेरा क्या है, कौन सा ऑपरेटर है, शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर, समझिए शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा लिख लीजिए, पहले शिफ्ट ऑपरेटर को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई ई। इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर को ई से डिनोट करते हैं। और अगर कहीं पे शिफ्ट ऑपरेटर लिखा हुआ है ई ऑफ fx है, तो इसको हम लोग कितना लिखते हैं, ई ऑफ fx का जो वैल्यू होता है वो होता है f ऑफ x प्लस h। अब आप कहेंगे कि h क्या है, h यहाँ पे क्या है, तो समझिए यहाँ पे मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, जैसे x प्लस h, x प्लस 2h। थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखिएगा, ठीक है, समझ में सब कुछ आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा तब। x प्लस h, x प्लस 2h, x प्लस 3h, ऐसा कोई नंबर हमें दिया हुआ है और उसके कोरिस्पोंडिंग कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, जैसे f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस 2h, f ऑफ x प्लस 3h, ऐसे करके हमारा पूरा फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए, मान लीजिए हमें दिया हुआ 2, जैसे दिया हुआ 3, 4, 5, ऐसे कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और उसके कोरिस्पोंडिंग में जो फंक्शन fx का वैल्यू है, fx का वैल्यू कितना है, x स्क्वायर है। fx मान लीजिए x स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर, इसका वैल्यू 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी ऐसे नंबर दिया हुआ है, उसके कोरिस्पोंडिंग कोई फंक्शन दिया हुआ है, बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, कुछ सेम चीज़ बढ़ना चाहिए। जैसे देखिए 2 से 3 एक ही ना बढ़ा है, 3 से 4 एक ही ना बढ़ा है, 4 से 5 एक ही ना बढ़ा है, कहने का मतलब सेम बढ़ना चाहिए। जैसे देखिए x
x में h बढ़ गया, फिर x प्लस h था उसमें h और बढ़ गया, h और बढ़ गया, मतलब सिर्फ यहाँ पे h का चेंज आ रहा है, h बढ़ते जा रहा है। हमें इस फंक्शन f(x) में नहीं देखना है, हमें सिर्फ इसमें देखना है, x में जो हम लोग वेरिएबल दे रहे हैं उसमें। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर इसका कुछ वैल्यू बढ़ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें शिफ्ट ऑपरेटर अगर लगाएंगे तो अगर मान लीजिए f(x) में लगा रहे हैं तो इसके जस्ट अगला वाला जो वैल्यू होगा उसका आंसर हो जाएगा। मतलब शिफ्ट ऑपरेटर f(x) का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, f(x प्लस h) होगा। फिर भी अगर आपको इतना पे भी नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, जाके आप इसको पढ़िएगा, आज आपको खुद समझ में आएगा। 1-2 क्लास के बाद जैसे इस पर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे आपको खुद धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। देखिए जैसे शिफ्ट ऑपरेटर f(x) लिए तो f(x प्लस h) आएगा, उसके अगला वाला टर्म आ गया। जैसे देखिए एक और हम लोग एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, थोड़ा सा शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए हम ले रहे हैं शिफ्ट ऑपरेटर f(x प्लस 2h) ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए तो एक बार, इसका वैल्यू क्या आएगा। देखिए शिफ्ट ऑपरेटर f(x प्लस 2h) है, तो शिफ्ट अगर लगा हुआ है एक बार तो इसका मतलब क्या होगा, इसके जस्ट अगला वाला टर्म आएगा। तो देखिए f(x प्लस 2h) के अगला वाला क्या है, f(x प्लस 3h), यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, f(x प्लस 3h) आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद डाउट होगा। ठीक है, ये हमारा है शिफ्ट ऑपरेटर। अब देखिए मतलब जितना बार भी हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट ऑपरेटर यहाँ पे लगा रहे हैं, शिफ्ट ऑपरेटर लगाने से क्या होगा, वैल्यू एक बार बढ़ जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ा सा इसको हम लोग इक्वेशन नंबर पहले 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए शिफ्ट ऑपरेटर f(x) का वैल्यू f(x प्लस h) तो आ गया, ये तो सही है। लेकिन अगर हमको ऐसे दिया हुआ रहेगा शिफ्ट ऑपरेटर यानी कि e का स्क्वायर और f(x), इसका वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, e स्क्वायर का मतलब क्या होता है, e इंटू ई और f(x), यही ना होगा। e स्क्वायर का मतलब e इंटू ई और f(x) तो है, तो वही सेम चीज़ रहेगा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर f(x) का वैल्यू कितना है, f(x प्लस h), यानी कि इस दोनों के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, f(x प्लस h) लिख सकते हैं, यही ना। और ये जो हमारा e है वो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए हम क्या पढ़े थे कि कोई भी यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है उसमें अगर शिफ्ट ऑपरेटर लगा दे तो जस्ट उसके अगला वाला वैल्यू हो जाएगा। यानी कि f(x प्लस h) अगर दिया हुआ है तो उसके अगला वाला क्या होगा, f(x प्लस 2h), x प्लस 2h, यही ना होगा। तो यानी कि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहे हैं। यानी कि e स्क्वायर f(x) का वैल्यू कितना आ गया, f(x प्लस 2h). सेम वैसे ही मान लीजिए हम e क्यूब का वैल्यू निकाल रहे हैं f(x), तो देखिए e क्यूब को हम कितना लिख सकते हैं, e इंटू ई स्क्वायर लिख सकते हैं, e इंटू ई स्क्वायर और f(x), और इसको हम ऐसे क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखिए e और ई स्क्वायर f(x) को देखिए यहाँ से ई स्क्वायर f(x) को हम कितना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, f(x प्लस 2h), f(x प्लस 2h), इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान ले रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप दिमाग दौड़ाइएगा तो हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, अगर हम इसको आगे बढ़ाते जाएं, क्योंकि देखिए बीएससी में हमको जनरलाइजेशन ही पढ़ना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, बाय जनरलाइजेशन, बाय जनरलाइजेशन करके हम लोग क्या देख रहे हैं कि e का पावर n हम निकाल रहे हैं अगर f(x) तो कितना आएगा। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग दौड़ाएंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, अगर एक बार e लगा हुआ है ना, e ऑफ f(x) है तो f(x प्लस h) है। देखिए e स्क्वायर f(x) है तो f(x प्लस 2h) है, e का पावर 3 है तो x प्लस यहाँ पे e ऑफ x प्लस 2h है। देखिए यहाँ पे छूट गया था, और शिफ्ट ऑपरेटर f(x प्लस 2h) है, मतलब इसके अगला वाला वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, f(x प्लस 3h) हो जाएगा। यानी कि अब क्या देख रहे हैं कि अगर e का पावर 3 था तो x प्लस 3h था, अगर e का पावर 2 था तो f(x प्लस 2h था। सेम वैसे ही अगर शिफ्ट ऑपरेटर e का पावर n है और f(x) है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, f(x प्लस nh) हो जाएगा। और ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको याद जरूर करके रखिएगा। ठीक है,
ये हमारा था कौन सा ऑपरेटर, ये हमारा था शिफ्ट ऑपरेटर। एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमारा था शिफ्ट ऑपरेटर। अब हम लोग चलते हैं किस पे, इनवर्स ऑपरेटर पे। लेकिन उससे पहले आप एक पॉइंट लिख लीजिए। पॉइंट आपको क्या लिखना है, लिखिए शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर इज ऑल्सो known as डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर को हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर। बस शिफ्ट ऑपरेटर कहीं भी अगर आपको शिफ्ट ऑपरेटर ना लिख के डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर लिखा होगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों सेम चीज़ होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, 3 ऑपरेटर हम लोग पढ़ लिए, चौथे ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोग बताइए, यहाँ पे अगर e का पावर n है, fx है, तो x प्लस NH है। एक चीज़ आप लोग बताइए कि अगर e का पावर 0 हो जाए तो, e का पावर 0 और fx हो जाए तो कितना होएगा, तो आप लोग बोलेंगे कि f ऑफ x प्लस 0 इंटू एच, और 0 इंटू एच का मतलब क्या होता है, देखिए f ऑफ x प्लस 0 इंटू एच और x प्लस 0 इंटू एच क्या होगा, f ऑफ x प्लस 0 इंटू एच, तो 0 इंटू एच 0 हो जाएगा, यानी कि fx इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू fx आ जाएगा। और एक चीज़ हम लोग और जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग एक चीज़ और जानते हैं कि किसी भी यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर अभी हम लोग नहीं पढ़े ना, शिफ्ट ऑपरेटर पढ़े, आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर पढ़ेंगे। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर किसी भी फंक्शन में अगर लगता है तो वही फंक्शन आता है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर जस्ट इसके बाद हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर ही पढ़ रहे हैं। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर जो आपने मॉडर्न अलजेब्रा में पढ़ा होगा, तो क्या होता है कि कोई भी फंक्शन दिया उसमें आइडेंटिटी ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करें, यानी कि आइडेंटिटी ऑपरेटर वहाँ पे लगाएं, मल्टीप्लाई नहीं करें, आइडेंटिटी ऑपरेटर वहाँ पे ऑपरेट करें, तो उसका वैल्यू fx के बराबर ही आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं चाहे हम आइडेंटिटी ऑपरेटर लगाएं, चाहे हम e का पावर 0 लगाएं, शिफ्ट ऑपरेटर का पावर 0 लगाएं, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है ना, वही फंक्शन आ जा रहा है। जैसे fx में लगाएं यहाँ पे e का पावर 0 तो भी fx आ गया, और आइडेंटिटी ऑपरेटर लगाएं तो भी fx आ गया। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो शिफ्ट ऑपरेटर का पावर 0 है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि e का पावर, यानी कि शिफ्ट ऑपरेटर का पावर 0, ये क्या होता है, कभी भी आइडेंटिटी के बराबर नहीं होता है, ये क्या होता है, इसके इक्विवेलेंट होता है। अब आपको बराबर और इक्विवेलेंट में, इक्वल और इक्विवेलेंट में अंतर समझ में आना चाहिए। ये होता है इक्विवेलेंट का साइन और ये होता है इक्वल का साइन, और इक्वल का साइन को काटा गया मतलब नॉट इक्वल। देखिए इक्वल, कभी भी दो ऑपरेटर एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है, दो नंबर एक दूसरे के इक्वल हो सकता है, 2 और 2 एक दूसरे के इक्वल हो सकता है, लेकिन दो ऑपरेटर कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकता है। दो ऑपरेटर कभी भी एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो सकता है, ठीक है, दो ऑपरेटर कभी भी एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो सकता है। कैसे, आपको आगे जैसे जैसे आप पढ़ेंगे ना, आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आते जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर। पहले हम लोग आइडेंटिटी पढ़ लेते हैं ऑपरेटर, फिर हम लोग को ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम लोग को फोर्थ ऑपरेटर जो पढ़ना है वो क्या है, वो है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर, अब आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, देखिए आपने मॉडर्न अलजेब्रा में पढ़ा होगा। एक होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं ना, कैपिटल आई से, सेम वैसे ही आइडेंटिटी ऑपरेटर जो होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आई। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। और आइडेंटिटी ऑपरेटर अगर किसी भी फंक्शन से पहले लग गया तो इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, उसी फंक्शन के बराबर आ जाएगा। जैसे कोई भी फंक्शन में दिया हुआ है उससे पहले आइडेंटिटी ऑपरेटर लग गया। आइडेंटिटी का मतलब ही होता है, जैसे आपने मॉडर्न अलजेब्रा में भी पढ़ा होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, वैसा एलिमेंट जो किसी भी नंबर में लग जाए तो वही सेम नंबर हमें मिल जाता था, ठीक है। वैसे ही वैसा एक फंक्शन, वैसा एक ऑपरेटर जो कि किसी भी फंक्शन में अगर लग जाए तो वही सेम फंक्शन में मिल जाए, उसको आइडेंटिटी ऑपरेटर बोला जाता है, ठीक है। देखिए अगर कोई भी फंक्शन में
आइडेंटिटी ऑपरेटर अगर किसी फंक्शन के साथ लगा हुआ है तो इसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कहीं पे कोई भी फंक्शन के साथ लगा हुआ है तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं अटैच्ड विथ एनी फंक्शन वर्क्स एज 1। यानी कि अगर कोई फंक्शन में अगर लगा हुआ ना आइडेंटिटी ऑपरेटर तो हम लोग उसको 1 समझ सकते हैं। ऐसा 1 होता नहीं है लेकिन हम उसको समझ सकते हैं क्योंकि 1 के जैसा ही बिहेव करता है, टोटली 1 के जैसा ही बिहेव करता है। ये आपका था आइडेंटिटी ऑपरेटर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कौन सा ऑपरेटर के बारे में, तो हम लोग इन्वर्स ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। 4 ऑपरेटर हमने पढ़ लिया, 5वां ऑपरेटर पढ़िए, इन्वर्स ऑपरेटर। इन्वर्स ऑपरेटर, अब देखिए ये इन्वर्स ऑपरेटर होता क्या है आखिर। तो इन्वर्स ऑपरेटर क्या होता है, इसको सबसे पहले देखिए हम लोग डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई ई इन्वर्स। देखिए शिफ्ट ऑपरेटर को हम लोग ई से डिनोट कर रहे थे और इन्वर्स ऑपरेटर को हम लोग ई इन्वर्स से डिनोट करते हैं। बाकी कुछ खास अंतर नहीं होता है शिफ्ट ऑपरेटर इन्वर्स ऑपरेटर में, शिफ्ट ऑपरेटर का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, जैसे देखिए शिफ्ट ऑपरेटर में शिफ्ट ऑपरेटर हम लोग लगा रहे थे तो अगर शिफ्ट ऑपरेटर एफ एक्स था तो उसका वैल्यू कितना आ रहा था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ रहा था। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग इन्वर्स ऑपरेटर लगाएंगे एफ ऑफ एक्स में तो इसका वैल्यू कितना आएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एच आएगा। यानी कि देखिए अगर कोई भी हमें वैल्यू दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए एक्स दिया हुआ है, एक्स जैसे देखिए एक्स दिया हुआ है, एक्स प्लस एच दिया हुआ है तो इधर एक्स माइनस एच होगा, इधर देखिए एक्स माइनस 2h होगा, इधर अगर एक्स प्लस 2h दिया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, एफ एक्स होगा। यहाँ पे x प्लस एच के कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स प्लस एच होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे 2h होगा। वैसे ही पीछे जो होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच होगा और एफ ऑफ एक्स माइनस 2h होगा। ठीक है ना, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे इन्वर्स ऑपरेटर में क्या होता है, शिफ्ट ऑपरेटर में जस्ट हम लोग इसके आगे वाला एलिमेंट लिख रहे थे। मतलब अगर एफ एक्स का शिफ्ट ऑपरेटर लगाना था तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिख रहे थे, लेकिन इन्वर्स ऑपरेटर में पीछे वाला एलिमेंट लिखेंगे। मतलब एफ एक्स का जो पीछे वाला एलिमेंट होगा यानी कि एफ एक्स का इन्वर्स क्या होगा, वो होगा एफ एक्स में अगर इन्वर्स ऑपरेटर लगाएंगे तो आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अब देखिए इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। सेम वही काम हम लोग यहाँ पे भी जनरलाइजेशन का करेंगे। जनरलाइजेशन का काम क्या करेंगे, तो देखिए ये हम लोग मान लिए। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर लगाएं, कौन सा ऑपरेटर, इन्वर्स ऑपरेटर, तो मान लीजिए हमें अगर दिया होगा ई स्क्वायर एफ एक्स, ई का पावर -2 ना होगा एफ एक्स, तो इसका मतलब क्या होगा, ई इन्वर्स इंटू ई इन्वर्स होगा एफ एक्स होगा। और देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ई इन्वर्स, और ई इन्वर्स एफ एक्स इसके बदले में देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं ई इन्वर्स एफ एक्स के बदले में एफ ऑफ एक्स माइनस एच लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एच। और हम लोग जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ई इन्वर्स का मतलब क्या होता है, उससे पहले वाला। तो देखिए यहाँ पे एक्स माइनस एच, यहाँ पे देखिए एक्स माइनस एच से पहले वाला एफ ऑफ एक्स माइनस एच, इससे पहले वाला क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस 2h। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसके पहले वाला जो होगा वो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस 2h। ठीक है, इसको हम लोग बोल दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। सेम वही काम हम लोग करेंगे ई का पावर -3 एफ एक्स, इसका जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा, तो ई का पावर -1 इंटू ई का पावर -2 एफ एक्स। और हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि ये तो ई का पावर -1 होगा और ई का पावर -2 एफ एक्स का वैल्यू देखिए यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या, एफ ऑफ एक्स माइनस 2h, एफ ऑफ एक्स माइनस 2h। तो हम लोग इसको देखिए ई इन्वर्स लगा हुआ है एफ ऑफ एक्स माइनस 2h, तो एफ ऑफ एक्स माइनस 2h, इससे पहले वाला एलिमेंट चाहिए तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस 3h हो जाएगा, यही ना होगा पहले वाला एलिमेंट। यानी कि इसको हम लोग अगर इक्वेशन नंबर 3 बोल दें तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देखिए हमें एक चीज़ समझ में आ रहा है, यहाँ पे ई का पावर -1 था तो एक्स माइनस एच था,
अगर -2 था तो माइनस ऑफ 2h था, x माइनस 2h था। यहाँ पे e का पावर -3 था तो f ऑफ x माइनस 3h था। वैसे ही अगर e का पावर n हो जाएगा -n और fx हो जाएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, f ऑफ x माइनस nh हो जाएगा। और ये कैसे आ गया, बाई जनरलाइजेशन, बाई जनरलाइजेशन। देखिए हम लोग बीएससी मैथ्स में जो भी पढ़ते हैं ना, सब कुछ जनरलाइजेशन से पढ़ते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जनरलाइजेशन से ये फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपको इसको याद रखने की ज़रूरत है। याद वैसे रखिएगा नहीं, खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। हाँ, हो सकता है आपके एग्जाम में ये चीज़ पूछा जाए कि ई का पावर माइनस ऑफ एन एफ एक्स का वैल्यू एफ ऑफ एक्स माइनस एच होता है, एन एच होता है। इसको प्रूफ करने के लिए अगर पूछा जाए तो आपको यहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक आपको प्रूफ देना होगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या था, इन्वर्स ऑपरेटर था। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इन्वर्स ऑपरेटर तो हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप समझिए कि अगर यहाँ पे ई का पावर n एफ एक्स था तो उसको हम क्या लिखे हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच। और अगर ई का पावर माइनस n एफ एक्स था तो उसको हम लोग क्या लिखें, एफ ऑफ एक्स माइनस एन एच। ये आप लोग एकदम से याद रखिएगा, इसको एकदम से याद रखिएगा। हो सकता है इसका प्रूफ आपको एग्जाम में पूछ दे, हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि पूछेगा, लेकिन हो सकता है पूछ दे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे, डिफरेंस ऑपरेटर पे, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। देखिए अभी हम लोग 5 ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, ठीक है। सिक्स्थ ऑपरेटर जो हम लोग पढ़ते हैं, सिक्स्थ ऑपरेटर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए डिफरेंस ऑपरेटर है। डिफरेंस ऑपरेटर दो तरह का होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग 6th नंबर पे पढ़ेंगे जो ऑपरेटर, वो होगा हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अब देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, उससे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। देखिए इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई डेल्टा। जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो डेल्टा से डिनोट करते हैं। और डेल्टा ऑफ एफ एक्स होता है, डेल्टा ऑफ एफ एक्स होता है, तो ये क्या होता है, इसका वैल्यू आता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ये आपको याद रखना है। कैसे आ गया वैल्यू, अभी हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए और एक चीज़ और समझ लीजिए, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, उसके बाद हम लोग दोनों को एक साथ ही समझ ले रहे हैं। 7 नंबर में क्या होता है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ध्यान रखिएगा जितना भी ऑपरेटर हम लोग पढ़े हैं सब ऑपरेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अपने आप में एक बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आप बोल नहीं सकते, जिसके आप बयान नहीं कर सकते। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, डिफरेंस ऑपरेटर। अब देखिए ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, इसको हम लोग नेवला पढ़ते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई नेवला। ये क्या होता है, सीधा ट्रायंगल है, ये उल्टा ट्रायंगल है। इट इज डिनोटेड बाई नेवला, और नेवला ऑफ एफ एक्स होगा, यानी कि अगर एफ एक्स का हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस ले रहे हैं तो वो कितना होगा, वो हो जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और बाकी अभी हम लोग समझ ले रहे हैं कि ये दोनों आया तो आया कहाँ से। देखिए इसको समझने के लिए मान लीजिए हमें कोई नंबर दिया हुआ है, कोई वेरिएबल दिया हुआ है एक्स माइनस 2h, एक्स माइनस एच, एक्स प्लस एच, ऐसे हमें कोई वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है।
और इसके आगे हमें दिया हुआ है कितना x प्लस 2h। ये हमें क्या दिया हुआ है, कुछ वेरिएबल दिया हुआ है, उसके कोरेस्पॉन्डिंग हमें कुछ फंक्शन दिया हुआ है। कौन सा फंक्शन, f ऑफ x माइनस 2h, f ऑफ x माइनस h, f ऑफ x प्लस h और f ऑफ x प्लस 2h। ये हमें कुछ फंक्शन दिया हुआ है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देखिए सबका बीच का डिफरेंस क्या है, h है, h है, h है, सबका बीच का डिफरेंस h है। तो इसके लिए देखिए कभी भी ये सब जो भी हम लोग ऑपरेटर पढ़ा है ना, डिफरेंस अगर h होगा तभी जाके फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर या फिर शिफ्ट ऑपरेटर लागू होगा। अगर डिफरेंस अलग अलग आ जाएगा ना इसका, तो फिर ये नियम लागू ही नहीं होगा, ये ऑपरेटर काम ही नहीं करेगा वहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा होता है, सबसे पहले फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगा हुआ है। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, आगे, और डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। तो अंतर क्या होता है, दो नंबर होता है, एक नंबर को दूसरे में से घटाते हैं। तो फॉरवर्ड डिफरेंस का होने का मतलब होता है कि अगर देखिए एफ का हम फॉरवर्ड डिफरेंस ले रहे हैं, मतलब एफ के आगे वाला जो नंबर है उससे इसका डिफरेंस ले रहे हैं, तो कभी भी बाद वाले में से पहले वाला घटता है, इसीलिए हम एक्स ऑफ प्लस एच है माइनस एफ कर रहे हैं। और देखिए बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में क्या है, एफ का, तो एफ का बैकवर्ड डिफरेंस, तो एफ के जस्ट बैक में, तो एफ के बैक में क्या है, एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस एच, किस में से घटाएंगे, बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे। तो एफ में से एफ ऑफ एक्स माइनस एच को घटाएं, यहाँ पे एक्स माइनस एच होगा, यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे एक्स माइनस एच होगा। यानी कि आप क्या समझ रहे हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में जो लिखा हुआ है उसके बाद वाला में से उसको घटाएंगे, और बैकवर्ड डिफरेंस में जो हमें दिया हुआ है ऑपरेटर उसमें से उसके पहले वाले को घटाएंगे। ऐसे आप याद रखिएगा कि फॉरवर्ड में क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसके बाद वाला, जो दिया हुआ है उसके बाद वाला, और जो बाद में है उससे में से पहले वाला घटाते हैं। और बैकवर्ड डिफरेंस में जैसे एफ का दिया हुआ है, तो एफ का बैकवर्ड डिफरेंस क्या होगा, एफ का बैकवर्ड डिफरेंस एफ से पहले वाला नंबर और इसमें से इसको घटाते हैं, बाद वाले में से पहले। जैसे देखिए कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए थोड़ा सा और समझ लीजिए, मान लीजिए दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक है, ये क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, डेल्टा लगा हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स माइनस एच ये वाला हमें दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस है मतलब इसके आगे वाला नंबर कौन सा है, एफ एक्स है, और उसमें से किसको घटाएंगे, इसको, मतलब एफ एक्स में से हम किसको घटाएंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एच को घटाएंगे। ठीक वैसे ही मान लीजिए हमें नेवला दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मान लीजिए दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का दिया हुआ है मान ले रहे हैं। तो अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एच का दिया हुआ है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच मतलब ये वाला हमें फंक्शन दिया हुआ है। नेवला का मतलब क्या होता है, बैकवर्ड डिफरेंस, तो इसके पीछे वाला नंबर देखेंगे कौन सा है, एफ ऑफ एक्स, तो बाद वाला में से पहले वाला मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एच में से एफ एक्स को घटाएंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच में से किसको घटाएंगे, एफ एक्स को घटाएंगे। ये चीज़ अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको डाउट होगा ये इस चीज़ में, अगर डाउट होगा तो एक बार दो बार जाके कॉपी पलट के देखिएगा, खुद आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आपको एक चीज़ समझना है, समझना क्या है कि यहाँ पे देखिए अगर कहीं पे भी दो नंबर ऐसे लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स दिया हुआ है, चाहे एफ एक्स और एफ ऑफ एक्स माइनस एच दिया हुआ है, तो देखिए जो डेल्टा होता है ना, डेल्टा किसके बाद, डेल्टा किसके कारण आता है, बाद वाले के, मतलब एफ एक्स का डेल्टा होगा, एफ एक्स का डेल्टा है। डेल्टा में क्या होता है, जो फंक्शन होता है वो बाद में चला जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए नेवला जब दिया हुआ है तो नेवला पहले वाला एलिमेंट का होता है। ये आपको ऐसे समझ में आएगा कि जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच दिया हुआ है और माइनस एफ एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखिए अगर आप थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा आप देखें तो देखिए हम लोग बाद वाला में से पहले वाला को घटाएं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स है, तो देखिए इसको हम लोग एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स, देखिए यहाँ पे है एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स सेम यही लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा एफ एक्स, यानी कि इसको हम लिखते हैं डेल्टा एफ एक्स। और देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स है, इसको यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, नेवला ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच प्लस एच, तो इसको हम लोग लिखते हैं नेवला ऑफ एफ ऑफ
एक्स प्लस एच कैसे आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा। देखिए हम लोग यहाँ से देखे हैं नेवला, ये जो एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एच कोई नाम हम फंक्शन ले लिए, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो है हमारा इसके बराबर है, ये किसके बराबर है, नेवला ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच के बराबर है। और देखिए यहाँ पे यही वैल्यू डेल्टा ऑफ एफ एक्स के बराबर है, यानी कि डेल्टा ऑफ एफ एक्स या फिर नेवला ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच दोनों बराबर होता है। समझने वाला बात यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर कोई भी दो फंक्शन दिया हुआ दोनों के बीच का डिफरेंस अगर एच होगा तो दूसरे वाले का डेल्टा और पहले वाले का नेवला हो जाता है। ठीक है, देखिए दूसरे वाले का डेल्टा, दूसरा वाला जो फंक्शन एफ एक्स था उसका डेल्टा हो गया और पहला वाला जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स प्लस एच उसका नेवला हो गया। ये चीज़ आपको एकदम से माइंड में बैठा लेना है। आज जानने के बाद यहाँ पे इस वीडियो पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, 2 बार 3 बार 4 बार इसको रिवाइज करना है, समझना है कि कैसे आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे, आप समझेंगे कि कैसे आ गया, बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि पढ़ने के बाद रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। थोड़ा सा आप एक बार भी देख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए ये चीज़ याद हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर्स। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।